हेलो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फिर आएगा लीग ऑफ नेशन की कैसे स्थापना हुई और उसके बाद लीग ऑफ नेशन का कैसे एंड हुआ, क्या फेलियर्स और वीकनेसेस थे उसकी। फिर यूएन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। एक जनरल डेफिनेशन देखें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी ट्रीटी या फिर किसी अदर इंस्ट्रूमेंट से जो कि इंटरनेशनल लॉ से गवर्न होते हैं उसको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यानी कि किसी ट्रीटी के द्वारा कोई ऑर्गेनाइजेशन जब बनाई जाती है, जब बहुत सारी कंट्रीज मिलकर या स्टेट मिलकर एक एग्रीमेंट पर राजी होते हैं, तब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जैसे कि यूएन, नाटो और लीग ऑफ नेशन भी आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। और ये इसके 4 प्रकार के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखने को हमें मिलते हैं। पहला होता है जनरल मेंबरशिप एंड जनरल पर्पस, यानी कि जिन ऑर्गेनाइजेशन में जनरल मेंबरशिप कोई भी मेंबर बन सकता है, कोई भी स्टेट मेंबर बन सकती है, और जिनके जनरल पर्पस होते हैं, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो काम नहीं करती हैं, जैसे कि अपना यूएन। ठीक है, इनके जनरल मेंबरशिप होती है और जनरल पर्पसेस भी होती हैं। देन उसके बाद आता है जनरल मेंबरशिप बट स्पेसिफिक पर्पस। सो इसमें मेंबरशिप तो जनरल होती है, कोई भी मेंबर बन सकता है, बट ये स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए काम करते हैं। फिर आता है लिमिटेड मेंबरशिप एंड जनरल पर्पसेस। लिमिटेड मेंबरशिप, यहाँ मेंबरशिप भी लिमिटेड हो सकती है, वही कुछ मतलब कुछ स्पेसिफिक कुछ कंडीशन है कि यही लोग मेंबर्स बन सकते हैं, यही स्टेट मेंबर्स बन सकती हैं, लेकिन इनके पर्पस जनरल होते हैं। जैसे सार्क कंट्रीज हैं तो उनके जो सार्क देश हैं, कंट्रीज हैं, वही उसके मेंबर बन सकते हैं, और ये क्या है, जनरल पर्पसेस के लिए काम करती है। फिर उसके बाद आता है लिमिटेड मेंबरशिप एंड लिमिटेड पर्पस। ये चौथे वाले में मेंबरशिप भी आपकी लिमिटेड होगी और पर्पसेस भी आपके लिमिटेड होंगे, जैसे कि आपका नाटो। ठीक है, उसके लिमिटेड पर्पसेस थे और लिमिटेड मेंबरशिप थे कि एक स्पेसिफिक कंट्रीज ही जो है इसकी मेंबर बन सकती हैं। ये हो गया थोड़ा बहुत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है लीग ऑफ नेशन। तो ओरिजिन लीग ऑफ नेशन का कैसे हुआ? अब जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान बहुत बड़े बड़े कंट्रीज जब लड़े, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो भी तबाही हुई उसको देखते हुए, उसको ग्रेट वॉर भी बोला जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारी तबाही हुई थी। तो उसको देखते हुए जो वर्ल्ड लीडर्स थे, जो बड़े लोग थे, उन्होंने ये सोचा कि ऐसी अगर एक और वॉर हुई तो शायद बहुत नुकसान होगा, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करनी चाहिए जो इस वॉर को प्रिवेंट करे। तो 1990 में ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस हुई। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, अपने ड्राफ्ट भी उन्होंने सबमिट किए प्रिपेयर करके, लेकिन इसमें से 2 ड्राफ्ट को चुना गया, अमेरिका और ब्रिटेन के प्रपोजल को, और जॉइंटली उन्हें हास्ट मिलर ड्राफ्ट भी कहा जाता है। लीग ऑफ नेशन ने 28 अप्रैल 1919 को पीस कॉन्फ्रेंस रखी और वहाँ पर जो ड्राफ्ट थे उनको फाइनल शेप दिया। फिर लीग ऑफ नेशन फाइनली 10 जनवरी 1920 यानी कि 10 जनवरी 1920 को एस्टेब्लिश कर दिया गया। लेकिन लीग ऑफ नेशन फेल कैसे हुआ? प्रिंसिपल्स ऑर्गन्स क्या है लीग ऑफ नेशन के? तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं इसकी असेंबली। जितने भी मेंबर्स होंगे लीग ऑफ नेशन के वो असेंबली को रिप्रेजेंट करेंगे। यही यूएन में होता है कि जितने भी मेंबर यूएन के होंगे वो जनरल असेंबली को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ का हर मेंबर के 3 रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है, लेकिन एक ही वोट होगा उनके पास। मतलब हर कंट्री से 3 रिप्रेजेंटेटिव आ सकते हैं, बट हर स्टेट का एक ही वोट होगा। काउंसिल कहती है कि जो काउंसिल है उसके पास प्रिंसिपल पावर है। सेक्रेटरीट जो है लीग ऑफ नेशन की, उसका काम है 600 ऑफिसर्स हैं और सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स हैं। ठीक है, इनका काम है जो काउंसिल के डिसीजंस हैं उनको पूरा करना। फंक्शंस क्या थे लीग ऑफ नेशन के? लीग ऑफ नेशन के मेन फंक्शंस थे कि जो भी नेशनल आर्मामेंट्स है यानी कुछ कर रहे हो उनको रिड्यूस किया जाए। दूसरा था कि जो भी एक्सटर्नल एग्रेशन है या फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को ख़त्म करने वाली चीज़ें हैं, जो मेंबर हैं लीग ऑफ नेशन के, उनको जो है रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को पीसफुली सेटल किया जाए, पीसफुली इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं उनको पीसफुली चेंज किया जाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन था कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए। बट लीग ऑफ नेशन में बहुत सारी कमियां भी थी। क्या क्या कमियां थी? सबसे बड़ा डिफेक्ट ये था कि यूनिटी से डिसीजन नहीं लिए जाते थे। दूसरा ये कारण था कि ये जो है कंप्लीटली प्रोहिबिट नहीं करता था वॉर को, ये सिर्फ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन लगा देता था वॉर पर।
तीसरा कारण ये था कि हालांकि लीग ऑफ नेशन का प्रस्ताव अमेरिका के प्रेसिडेंट विल्सन ने रखा, लेकिन फिर भी अमेरिका कभी लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बना। चौथा, कि अगर लीग ऑफ नेशन में कोई भी अमेंडमेंट होता है और किसी कंट्री ने उस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली कंट्री लीग ऑफ नेशन की मेंबर नहीं रहेगी। पांचवा, लीग ऑफ नेशन में मेंबर्स को विड्रॉल का ऑप्शन दिया गया, और इस वजह से जब लीग ऑफ नेशन बना तब 62 मेंबर थे और धीरे धीरे सिर्फ इसमें 32 मेंबर्स ही रह गई। छठवा है कि जो कैपेसिटी थी लीग ऑफ नेशन की इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सॉल्व करने की, वो बहुत ही कमज़ोर थी। लीग ऑफ नेशन ग्रेट जो पावर्स थी उनको दूसरी स्मॉल पावर्स पर अटैक करने से रोक ही नहीं पा रहा था। लीग ऑफ नेशन जो था डिस्क्रिमिनेशन करता था ग्रेट पावर और स्मॉल स्टेट्स के बीच में। यहाँ पर लीग ऑफ नेशन का एक और सबसे बड़ा फेलियर कारण ये था कि लीग ऑफ नेशन जो पावरफुल कंट्रीज थे वो सिर्फ हमेशा अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए काम करते थे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है इसके फेलियर का कि लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर सेकंड को प्रिवेंट करने के लिए बनाई गई, या फिर आगे की किसी भी इतनी बड़ी वॉर को प्रिवेंट करने के लिए बनाई गई, बट लीग ऑफ नेशन के होते हुए भी वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ और वो उसको रोक नहीं पाई। तो ये थे लीग ऑफ नेशन की फेलियर के कुछ बड़े कारण।